बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का इंदिया दे दिया है। जी बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज साहबा ने। उन्होंने कराची जाना था, जिसमें उन्होंने जाकर NA 249 जहाँ पर 29 अप्रैल को इलेक्शन है उसकी कैंपेन में जाना था उन्होंने, और मिफ्ता इस्माइल साहब की लिए जलसे वगैरह कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह करनी थी। लेकिन चूँकि कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा यानी क्या कहना चाहिए, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और जो नया वायरस आया है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मरीम नवाज साहबा ने ये ऐलान किया कि मैं इस वजह से वहाँ पर नहीं जा रही। और फिर जो तकरीर और जो बातें उन्होंने मतलब NA 249 में जाके करनी थी ना, जलसे कार्नर मीटिंग वो उन्होंने ऐसे ही मीडिया के जरिए कर रही, मतलब उन्होंने टिकट के पैसे भी बचा लिए और अपना काम भी कर लिया। बहरहाल उन्होंने जो इसमें अहम तरीन बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 2-3 थी। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बारे में उनसे सवाल हुए और 2-3 सवाल वजह आ गए, और रिपोर्टर्स की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह जो है ना कोई ऐसी गल कढ़ी जाए जिदे नाल कोई इख्तलाफ होवे, कोई इख्तलाफी पहलू हो, उन्होंने खबर बने, उन्होंने बीपर हो। तो इसलिए रिपोर्टर्स ने बड़े उनको चुभते हुए सवाल किए, कोई किधरों आवे कोई इधरों आवे। लेकिन मरीम नवाज जो हैं वो अपनी बड़ी धुन की पक्की हैं, वो उन्होंने बिल्कुल कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं किसी सूरत उनके खिलाफ जो बात नहीं करूँगी। अलबत्ता जो बात मैंने हाई कोर्ट में की थी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसमें जो मैंने बातें की थी बाप से वोट लेने वाली, वो एक असूली हमारा मौक़िफ़ है और जो ये हर पार्टी का अपना फ़ैसला है कि वो क्या सियासी रास्ता मुंतखब करते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि हर सियासी पार्टी जो है वो उसके लिए आवाम को जवाबदेही होगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में मैं उनकी क़यादत के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कराची के जलसे में ये वादा किया था आवाम के साथ कि बिलावल भुट्टो हो, पीपल्स पार्टी हो या PDM की दीगर जमातें हों, तो हम आपस में एक हद तक जो है वो जाएंगे, बिलो दी बेल्ट बात नहीं करेंगे। इलेक्शन भी हम एक दूसरे के मुकाबले में लड़ेंगे, जैसे कि NA 249 में दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। तो मरीम नवाज ने कहा कि ऐसी सारा कुछ करांगे, यानी इलेक्शन भी लड़ांगे, सियासत भी करांगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बिलो दी बेल्ट बात नहीं करेंगे। ये वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने हवाला दिया ना हाई कोर्ट वाली, वही ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मरीम नवाज साहबा ने इस तरह की बातें की थी इतने तल्ख अंदाज में, जिसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो उनका रद्दमल बड़ा सख्त आया था। और फिर समझ लें कि PDM का शराजा बिखरने का आगाज़ मरीम नवाज साहबा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही हुआ था। और आज मरीम नवाज साहबा ने ही पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात की बहाली का एक दफ़ा फिर आगाज़ एक किस्म का कर दिया कि चलो यार मिट्टी पाओ, इधर आओ, तू मेरी भैन मैं तेरा भरा। इस तरह करके चीज़ों को बेहतर करने की एक तरह से कोशिश की गई है मरीम नवाज साहबा की तरफ से। और पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि जनाब मौलाना साहब जितने ताड़ा दिल कर रहा मुकना जे मुक लो, पीपल्स पार्टी को आप मनाना चाहते हैं बिल्कुल मना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो फिर उसके बाद आज मरीम नवाज साहबा ने पहली बार ये बात की। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि नून में से शीन गालिब आ रहा है। अगरचे मरीम नवाज साहबा ने ये कहा कि ये जो बातें की जाती हैं नून में से शीन निकलेगा, शीन में से नून निकलेगा, ये सब गलत है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा और मरीम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, इस तरह की उन्होंने एक बात की। लेकिन जो मैंने ये बात की है कि नून में से शीन गालिब आ रहा है, उसका मैं आपको एक सबूत दे देता हूँ, एक दलील दे देता हूँ कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, मुक गई, तो उनसे 1-2 रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि क्या आप PDM के इजलास में जा रही हैं, क्योंकि 1-2 रोज़ में PDM का इजलास है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा तो कोई पता नहीं जाने का, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़रूर जाएंगे क्योंकि वो सदर हैं, तो मेरा भी फ़ैसला नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद मरीम नवाज साहबा जो हैं वो थोड़ी सी बैक सीट ले रही हैं, ताकि हालात जो हैं जितने इन्होंने बिगाड़ दिए हैं अपनी, जिसको मैं कहता हूँ नाबालग सियासत की वजह से, तो वो अब थोड़ा सा बालग सियासतदान यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे आके हालात को बेहतर करने की कोशिश करें और कम अज़ कम PDM को तो मुतहद कर लेना। बाकी गल्लां दे बाद दियाँ कि हुकूमत किवें डिगनी है उसको गिराने
के लिए भी जो इस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में थोड़ी सी मेरे पास इत्तला है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो पीडीएम में नफाक पड़ा हुआ है और जो उसका शराजा बिखरा पड़ा है, उसको इकट्ठा करने के लिए शहबाज शरीफ से बेहतर बंदा कोई नहीं जगह। हाँ, वो बंदा जो है ना शहबाज शरीफ साहब, वो उनमें बहुत ज़्यादा लचक है, वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक लेके चलते हैं। तो वो हो सकता है कि मरीम नवाज साहबा ने फिर अपने चाचे दे समझाने दे उत्ते या वाला साहब के कहने के ऊपर के अपने आप को थोड़ा सा रोक लगाई है और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने से एतराज़ बरता है। इसी तरह और भी एक दो इशूज़ के ऊपर उन्होंने अपने आप को रोक लगाई। जहाँ पर उन्होंने रोक नहीं लगाई वो बिल्कुल ठीक है और वो सही जगह उत्थे नहीं लानी चाहिए थी। मेरा मतलब है कि इमरान खान के खिलाफ बोलने से उन्होंने खुद को नहीं रोका और वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इमरान खान की हरकतें हैं ये हो जियाँ कि उसके खिलाफ सारे जने यक ज़बान होकर बोलन। बहरहाल वो एक सिलसिला बना है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब पीडीएम के इजलास में जाएंगे तो उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पर वो पीपल्स पार्टी और एएनपी की तरफ से जो उनको पीडीएम की क़यादत को शोकस नोटिस या चार्जशीट किया गया है, फिर ज़ाहिर है उसका जवाब होगा। और फिर इस दौरान राब्ते भी हो रहे हैं, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं राब्ते कर रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब राब्ते कर रहे हैं, अनस नूरानी साहब राब्ते कर रहे हैं। तो चीज़ें किसी हद तक बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं और उम्मीद यही है कि ईद के करीब करीब पीडीएम जो है वो मुत्तहिद हो जाएगी। मरीम नवाज साहबा ने आज इस बात का भी इंदिया दिया कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अगर पॉलिटिकली राब्ते करना चाहें तो उन्होंने कोई इतराज़ नहीं। बात समझ रहे हैं? इसलिए वो मैं क्यों कह रहा हूँ उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि उनसे ये सवाल हुआ कि क्या जहांगीर तरीन अगर आपसे मिलना चाहे तो आप मिलेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जनाब मेरा नंबर तो बड़ी बात चाहता है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, तो उनके साथ रब्ता करें, मैं तो बहुत अभी नीचे हूँ इस हवाले से। तो मतलब ये था कि अगर वो रब्ता करना चाहे तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं। एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, वैसे वो बात मैं भी कई दफ़ा कह चुका हूँ और सारे जो पोलिटिकल रिपोर्टर्स हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं उन सबको इस बात का इल्म है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं उनको अवाम की नब्ज़ का पता होता है। तो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये जो जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द MP MNAs की और वज़रा की तादाद बढ़ती जा रही है, उसकी वजह तरीन साहब की मोहब्बत कम है और इमरान की नफ़रत ज़्यादा है। और वो अवाम की नफ़रत जो है ना, इमरान की नफ़रत वो अवाम में बहुत ज़्यादा है। और ये जो हल्का जीत के आने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि अवाम क्या कर रही है और उन्हें इस बात का पता है कि अगला इलेक्शन जब भी होगा इमरान खान की टिकट जो है उस पर हम कंपेन नहीं कर सकेंगे अपने हल्के के अंदर। इसलिए वो अपना जो है ना इस वक्त पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं। तो आपको याद होगा ये बात मैंने सेनेट के इलेक्शन में जब गिलानी साहब थे उस वक्त भी ये बात की थी कि MP MNAs बहुत तंग ने, तो जे किते पंजाब में इलेक्शन हो गया तो इन्होंने पुट्ठी पै जाएगी। तो वो बहरहाल नून और तरीके इंसाफ की आपस में मुकमुका की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक है, जितनी तंग है आवाम और जिस तरह 1 किलो चीनी लेने के लिए चीनी लेना तो एंज ही हो गया जिसमें वोट पाया तुम जाके, क्योंकि आपके यहाँ पे अनमिट स्याही का निशान लगाया जाता है, वहाँ पर लाइन में लगते हैं पहले आप 2 घंटे, कम से कम SOPs कोई फॉलो नहीं होते कोरोना के, औरतें लगी होती हैं, बच्चे गोद में होते हैं, 2-2 घंटे धूप में लाइन में लगने के बाद आपको 65 रुपये किलो के हिसाब से 1 किलो पैकेट मिलता है चीनी का। और उहदे च मिठा कितना होता है वो आप यानी अगर आपने 2 चम्मच डाले हैं तो वो 1 चम्मच इतना मीठा होगा। इस तरह की चीनी जो है वो मिल रही है। इस हालात में PTI पाकिस्तान के अवाम को ले आई है। और ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान की इकानमी जो है वो ज़रई इकानमी है और पाकिस्तान की हालात ये हैं कि इस हुकूमत के दौरान कम से कम 2 बार चीनी और 3 बार जो है ना गंदम हम वो बाहर से दूसरे मुल्कों से मंगवा चुके हैं। फिर भी हमारा ये दावा है कि हम ज़रई मुल्क हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब परवेज़ मुशर्रफ के यानी 2005, 4, 5, 6, 7 ये दौर था ना, जब ये इन दिनों में चीनी तब भी एक बहुत यूनिक आइटम बन गई थी। मुझे याद है कि चीनी के लिए इतनी बड़ी लंबी लाइनें होती थी और फिर उसके हसूल के लिए जड़ी दींगा मुश्ती होती थी, वहाँ पर लोग एक दूसरे का सड़ फाड़ रहे होते थे और जो सूरत हाल बनती थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। इसी तरह आटे के लिए भी ये हालात होते थे। और फिर जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और फिर ज़ाहिर है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी रही, तो उन दोनों की पॉलिसीज़ के नतीजे में चीनी
भी पाकिस्तान से बाहर जाती रही, लोग हमसे खरीदते रहे और गंदम भी लोग हमसे ख़रीदते रहे। चाइना ने हमसे गंदम ख़रीदी, हमसे और ममालिक ने गंदम ख़रीदी और ये हालात बने थे उन 10 सालों के दौरान। अब जो पिछले 2.5-3 साल से है तो असी लोगों के अगे खलोते हैं कि सानू चीनी दे दो, रब दा नाम है। हम डॉलर देकर तो चीनी खरीद रहे हैं और यहाँ पर रुपयों में बेच रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम टोटल लॉस में जा रहे हैं। वैसे तो इस हुकूमत को किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। कोरोना की जो हालात जा रहे हैं उसमें अभी तक यानी इस हुकूमत ने सिर्फ गल्लां कीतियां और इन्नियां गल्लां कर दी, इन्नियां गल्लां कर दी। फवाद चौधरी हो गया, शहबाज गिल हो गया, इमरान खान हो गया, झूठो झूठ चुताली बोली चले जाते हैं, रुकते ही नहीं किसी पासे। कोरोना की इन्नी फिक्र है खान साहब, तो कभी यह भी तो दस दो कि तुसी किन्ने अरब रुपए की कोरोना पाकिस्तान च मंगवाई है, ज़रा प्लीज़ ए बारे कोई आगाही दे दो। कोई एक वैक्सीन भी इन्होंने नहीं खरीदी और सारी की सारी जो है ना वो है कि बस यार ताड़ी मेहरबानी, रब दा नाम दे दियो, देख लो ताड़ी मेहरबानी। लोगों की से ज़कात मांग मांग कर, खैरात मांग मांग कर आदत इस तरह की पड़ गई है इमरान खान को कि वो मुल्क को भी खैराती बना दिया उन्होंने पकड़ कर। और वो सारा मुल्क जो है वो जाके चाइना के आगे खड़ा हो जाता है, कभी जर्मनी के आगे खड़ा हो जाता है, कभी किसी के तरले डाल रहा होता है। तो वो आपको यानी क्या भीख में कोरोना वैक्सीन मिल रही है और बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए फ़ौज आ भी गई है और सड़कों पे मौजूद भी है और यकीनी तौर पर फ़ौज जो है वो ऐसे SOPs को पर अमल दरामद भी करवा लेगी। लेकिन बात ये है कि सिर्फ SOPs पर अमल दरामद से कोरोना मुकते नहीं ना जाएगा यार। कोरोना की तो जो दुनिया ने एक उसका तोड़ निकाला है वो वैक्सीन ही है। और दूसरा तोड़ जो है गरीबा वाला के जनाब 3 टाइम दी बजाय 1 टाइम रोटी खा लो, डांग टपाऊ पॉलिसी, यानी आप लोगों से ना मिलें, कारोबार ना करें, घर में बैठ जाएं तो फिर आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये जो पॉलिसी है ये गुज़िश्ता साल की पॉलिसी होनी चाहिए थी। इस साल जो पॉलिसी है वो बेशक लॉकडाउन भी उसका हल है लेकिन वो आर्जी हल है और मुश्किल हल जो है वो वैक्सीन ही मंगवाना है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं चूँकि उत्ते पैसे खर्च होंगे और उतना पैसों के इन्होंने लभदा कुछ नहीं, ठीक है ना, बात समझ गए। तो इसलिए उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बहरहाल मैं बात कर रहा था PTM के मुत्तहिद होने की और मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मरीम नवाज साहबा ने आज बड़े धुआंधार किस्म की तनकीद की है मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी और सिलेक्टेड के ऊपर भी और सिलेक्टर्स के अलावा के हवाले से भी बात की है। बहरहाल मुझे लगता यह है कि वो जो सिलेक्टर्स का लफ्ज़ बोल गई हैं वो रूटीन में चूँकि आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए वो उनके मुँह से निकल गया है। चाचे नाल एक और मुलाकात होगी तो सिलेक्टर कहना भी छाड़ देंगे, सिर्फ सिलेक्टेड अधिकारी कम रह जाएगा। क्योंकि अगर सिलेक्टर्स बार बार कहा जाएगा तो फिर वो वाला काम नहीं हो सकेगा जिसके लिए चाचा बाहिर आया जेल से। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मरीम नवाज साहबा जो है वो किस हद तक अपने आप को रोक पाती हैं जज्बाती होने से और उन लोगों का जिक्र ज़्यादा करें और उन लोगों का जिक्र कम करें जिनका जिक्र बार बार करने से नून लीग पर ये हालात आए हैं। अगर वो अपने आप को जज्बाती होने से रोक पाई और उनके वालिद साहब भी अपने आप को जज्बाती होने से रोक पाए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने भाइन कोलों निक्की जी हाँ कराने च कामयाब हो गए तो फिर ईद के बाद अवाम के लिए और मुस्लिम लीग नवाज के लिए बड़ी अच्छी खबरें होंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जेडे भैड़े दिन चलते पे ने तो वो तो फिर चलते ही पे ने, सारे दे चलते पे और लेकिन मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब निक्की जी हाँ लैंड कामयाब हो जाएंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।